आवारागर्दी में खुशामदीद। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको लेके चलूँगा अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कुछ मालूमाती, कुछ तफरीही, कुछ तारीख़ी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। इस के आगाज़ में आज हम चलेंगे न्यूयॉर्क सिटी के इलाक़े मैनहट्टन में। क्रिसमस का सीज़न है, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हुई होगी। सो चलेंगे मैनहट्टन और बत्तियाँ देखेंगे और कुछ वहाँ के देसी खानों की बात भी करेंगे और कुछ वहाँ की स्ट्रीट फूड की बात भी करेंगे। तो चलते हैं मैनहट्टन की सूरत हाल देखने। वाशिंगटन डीसी से हम मैरीलैंड में दाखिल होंगे, वहाँ से डेलावेयर और वहाँ से न्यू जर्सी क्रॉस करते हुए हम न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। हम इस वक्त जिस सड़क पर जा रहे हैं ये I-95 या इंटरस्टेट 95 कहलाती है। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर से शुरू होती है और फ्लोरिडा में जाके ख़त्म होती है। इसकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये फेज़ में बनी थी। इसका पहला फ़ेज़ जो मुकम्मल हुआ 1956 में और आखिरी फ़ेज़ 2018 में। सो इस शाहराह की कहानी लगभग 70 बरस पुरानी है। मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ अमेरिकी रियासत डेलावेयर से। डेलावेयर अमेरिका की सबसे छोटी रियासतों में से एक है, लेकिन इससे छोटी सी रियासत का एक बाशिंदा जो बाइडेन इस वक्त अमेरिका का सदर है। इसे फर्स्ट स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि डेलावेयर वो पहली रियासत थी जिसने अमेरिकी आइन को तस्लीम किया।
इस वक्त हाईवे से उतरकर न्यू जर्सी के शहर कैम्पटन की सूरत हाल का जायजा लेने आया हूँ। आज से 10 साल कबल यहाँ पे आना बेवकूफ़ी समझा जाता था, क्योंकि इस शहर का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। और क्राइम रेट ज़्यादा होने की वजह ये थी कि पुलिस पर लोगों को एतमाद नहीं था, वो जराइम को रिपोर्ट नहीं करते थे, डरते थे पुलिस के पास जाने से। तो बहुत से मुकामी सियासतदान पुलिस रिफॉर्म का वादा करके यहाँ से कामयाब हुए, लेकिन कुछ नहीं बना। फिर जब 2013 में इस शहर को अमेरिका का खतरनाक तरीन इलाका करार दिया गया, तो फिर शहरी हुकूमत ने सोचा कि अब कुछ सख्त इक़दाम करने हैं। पुलिस रिफॉर्म के बारे में उन्होंने फिर पुलिस को कहा कि तुम्हारी शक्ल ही रिफॉर्म वाली नहीं है। तो उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स को उन्होंने घर भेज दिया, फारिग कर दिया और नई पुलिस बनाई, जिसको ये तरबियत दी गई कि तुम मुहाफिज हो, जंगजू नहीं हो, गार्डियंस नॉट वॉरियर्स। पुलिस को कहा गया कि घर घर जाकर दस्तक दो और लोगों को अपना तारुफ करवाओ और उन्हें बताओ कि वो तुम पे एतमाद कर सकते हैं। तो 2013 से लेके 2021 तक इस इक़दाम की वजह से इस शहर का क्राइम रेट 50% रह गया। न्यू जर्सी आया जाए और देसी खाना ना खाया जाए, ये तो जायज़ नहीं। सो मैं पहुंच चुका हूँ चाय चनक में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू जर्सी के शहर एडिसन में। इसको एडिसन इसलिए कहा जाता है कि ये साइंसदान थॉमस एडिसन का आबाई शहर है। और इस सड़क पर जिसमें मैं मौजूद हूँ उसको ओक ट्री स्ट्रीट कहा जाता है। इस ओक ट्री स्ट्रीट पे एक तरफ से दूसरी तरफ तक इंडियन और पाकिस्तानी दुकानें। आईटी बूम के बाद जो पाकिस्तानी और इंडियन अमेरिका आबाद हुए, उनमें से बहुत बड़ी तादाद इसी शहर में आबाद हुई। इस लिहाज से इसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता। मैं भी जब आया था तो इसी शहर में मुक़ीम हुआ था और हमारी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में तमाम लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही थे। कभी कोई अमरीकी हमें नज़र आ जाता आस-पास तो हम कहते थे कि ये फॉरेनर आ गया है हमारे इलाके में। मैं इस वक्त न्यू जर्सी से मैनहट्टन में दाखिल हो रहा हूँ। न्यू जर्सी और मैनहट्टन के दरमियान दरियाए हडसन बहता है और उसे क्रॉस करने के 3 तरीके हैं। एक दरिया के ऊपर से जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के जरिए, और 2 सुरंगें हैं जो दरिया के नीचे से जाती हैं, हॉलैंड टनल और लिंकन टनल। और मैं इस वक्त दाखिल हो चुका हूँ लिंकन टनल में। मैं लिंकन टनल के निस्फ में पहुंच चुका हूं। इस वक्त दरिया हडसन मेरे ऊपर से बह रहा है। अगर आप जीपीएस देखें तो उसके मुताबिक मैं पानी में से गुजर रहा हूं। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
जनाब इस वक्त मैं हूँ 6th एवेन्यू 53rd स्ट्रीट पे, और ये है वो फूड ट्रक जिसे हलाल गाइस के नाम से जाना जाता है। ये फूड ट्रक बड़े अरसे से चल रहा है और इनका लैम्ब और बीफ और चिकन का जायरो बहुत मशहूर है। अभी आप देख रहे हैं लाइन बहुत छोटी सी है क्योंकि अभी सिर्फ 6 बजे है। जब रात को अमरीकी नाइट क्लबों में से बदमस्तियाँ करके फारिग होते हैं तो ये लाइन अगले ब्लॉक तक जाती है और इस लाइन में सबको लगना पड़ता है, सिवाय टैक्सी ड्राइवरों के। वो इधर से आते हैं क्योंकि पार्किंग यहाँ बहुत मुश्किल है, तो इधर आते हैं, वो 2 मिनट के लिए टैक्सी खड़ी करते हैं, इस तरफ से फूड लेके निकल जाते हैं। इनका काम इतना चला कि अब इन्होंने फ्रेंचाइज़ देनी शुरू कर दी और इस वक्त इनकी शायद 100 के करीब फ्रेंचाइज़ हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी फ्रेंचाइज भी कोई भी फ्रेंचाइज इतना बिज़नेस करती होगी जितना ये ट्रक करता है। न्यूयॉर्कर्स को ये डिश बहुत पसंद है और उनमें से कुछ का तो ख्याल है कि हलाल गाइस की निस्बत से वो समझते हैं कि इस डिश का नाम ही हलाल है। सो मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना कि आई एम गोना ईट हलाल टुडे। सो हम लाइन में लग गए अपना हलाल लेने के लिए। I'll have a combo with spicy chicken. One combo spicy? Spicy chicken. Chicken? Yeah. In beef? Yeah. Okay. $12. Any drink? No. Any drink to the order? Thank you. And I will. Thank you. Hi, how are you? ممكن يكون التاني بس عليه. तो ये है जनाब हमारा चिकन और बीफ जायरो। इसके साथ वाइट सॉस देते हैं और हॉट सॉस देते हैं, और मैंने इससे ज़्यादा मिर्चीली हॉट सॉस कभी नहीं खाई। तो ये थी आज की हमारी न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन की आवारागर्दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये सिलसिला चलता रहे। अगली वीडियो में आपको न्यूयॉर्क सिटी के कुछ और इलाक़ों की सैर करवाएंगे, ब्रुकलिन की, क्वींस की। इस वीडियो में आपने लिटिल इंडिया देखा, अगली वीडियो में आप लिटिल पाकिस्तान देखेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।